हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए आज हम जानते हैं साटिका या सियाटिका क्या होती है। साटिका नर्व आपके रीढ़ की हड्डी से शुरू होती है और आपके कुल्हों और नितंबों के माध्यम से चलती हुई दोनों पैर में नीचे की तरफ इसकी एक एक शाखा जाती है। यह आपके शरीर की सबसे लंबी और महत्वपूर्ण तंत्रिका में से एक है। इसका आपके पैर को नियंत्रण करने और महसूस करने की आपकी क्षमता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जब इस तंत्रिका में परेशानी होती है तो आप साटिका यानी कटी स्नायु शूल का अनुभव करते हैं। साटिका का दर्द आपकी पीठ, नितंबों और पैरों में होता है और काफी ज्यादा हो सकता है। आप इन अंगों में कमजोरी या शून्यता भी महसूस कर सकते हैं। साटिका का दर्द आपके साटिका तंत्र में चोट या इससे प्रभावित करने वाले शरीर के किसी हिस्से जैसे कि रीढ़ की हड्डी में चोट लगने से हो सकता है। साटिका 30 से 50 वर्ष की उम्र के लोगों के बीच होने का अधिक संभावना रहता है। अब हम जानते हैं साटिका के लक्षण। साटिका लक्षण का एक बहुत ही अलग प्रकार। यदि आपको अपने पीठ के निचले हिस्से से अपने नितंब क्षेत्र से होते हुए आपके निचले अंगों में बहने वाले दर्द का सामना करना पड़ रहा है तो यह आमतौर पर साटिका ही होता है। साटिका आपके साटिका तंत्र को नुकसान या चोट का परिणाम होता है, इसीलिए तंत्रिका क्षति के अन्य लक्षण आमतौर पर दर्द के साथ उत्पन्न होते हैं। टांगों या पैरों में आपको शून्यता या कमजोरी हो सकती है, आमतौर पर आपके साटिका तंत्रिका पथ में महसूस होती है। गंभीर मामलों में आपके पैरों को महसूस होना या हिलाना डुलाना भी बंद हो सकता है। सुई चुभने जैसा महसूस कर सकते हैं, जिसमें आपके पैर की उंगलियों या पैरों में एक दर्दनाक झुनझुनी होना भी शामिल होता है। हम जानते हैं साटिका होने के क्या कारण है। साटिका आपकी रीढ़ से जुड़ी कई स्थितियों के कारण हो सकती है और आपकी पीठ के नसों को प्रभावित कर सकती है। चोटों की वजह से भी हो सकती है, उदाहरण के लिए गिरने से या रीढ़ की हड्डी अथवा साटिका तंत्र ट्यूमर के कारण भी होता है। आपकी कशेरुकी या रीढ़ की हड्डी कार्टिलेज के टुकड़ों से अलग हो जाती है। कार्टिलेज एक गाढ़े साफ पदार्थ से भरा हुआ होता है ताकि जोड़ों को चारों ओर घूमते समय लचीलापन और गद्दी नुमा महसूस हो सके। ऑर्निटेड डिस्क तब होती है जब कार्टिलेज की पहली परत हट जाती है। अंदर के पदार्थ साटिका तंत्र को संकुचित कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप निचले अंग में दर्द और शून्यता हो जाती है। स्पाइनल स्टेनोसिस। स्पाइनल स्टेनोसिस में आपकी रीढ़ की हड्डी की निचली नलिका या असामान्य संकुचन होती है। यह संकुचन आपकी रीढ़ की हड्डी और आपके साटिका तंत्र को जोड़ पर दबाव डालता है। परिफॉर्मिस सिंड्रोम एक दुर्लभ न्यूरोमस्कुलर विकार है जिसमें साटिका के कारण आपके परिफॉर्मिस मांसपेशियां अन्यास और संकुचन या कस जाती हैं। परिफॉर्मिस मांसपेशियां वहां मांसपेशियां जो आपकी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से को जांघों से जोड़ती हैं। जब यह कड़ी हो जाती है तो यह आपकी साटिका तंत्र पर दबाव डालती हैं, जिससे साटिका हो जाता है। अगर आप लंबे समय तक बैठे रहते हैं, गिर जाते हैं या कार दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं तो परिफॉर्मिस सिंड्रोम भी हो जाता है। अब हम जानते हैं कि अगर साटिका हो जाता है तो हम इससे कैसे बच सकते हैं। साटिका और अन्य कारणों से पीठ दर्द सामान्य है, लेकिन कई उपाय जो इससे होने के बार बार होने से रोकने में मदद कर सकती है, जैसे कि खड़े होने, चलने और बैठने पर सही आसन बनाए रखें। ऐसा व्यायाम करें जो एरोबिक फिटनेस और पेट व रीढ़ की हड्डी की मांसपेशियों में ताकत और लचीलापन बनाए रखता है। कोई भी चीज सही तरीके से उठाने के तकनीक का अभ्यास करें। इसके लिए घुटनों को मोड़कर पीठ को सीधा रखें। ऐसे करने से तनाव कुल्हे और पैरों पर आ जाता है। पीठ पर नहीं, उस वस्तु को शरीर के पास पकड़ कर रखें। शरीर से जितनी दूर वस्तु रहती है उतना अधिक तनाव पीठ पर बढ़ता है। जब बैठने के लिए कुर्सी का उपयोग करें तो यह सुनिश्चित करें कि आपकी पीठ अच्छी तरह से टिकी हुई है। ऐसे कुर्सियों का उपयोग करें जो अच्छा बैक सपोर्ट प्रदान करती है और बैठने की एक अच्छी स्थिति प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है। धूम्रपान ना करें। शरीर के वजन को एक स्वस्थ स्तर पर बनाए रखें। अब हम जानते हैं कि साटिका को कैसे पहचाना जाता है। तो साटिका एक लक्षण है जो एक व्यक्ति से दूसरे में अलग हो सकता है, उस स्थिति पर निर्भर करता है जिससे वह पैदा होता है। साटिका का निदान करने के लिए डॉक्टर पहले आपका पूर्ण चिकित्सा इतिहास जानना चाहेगा। इसमें आपको हाल ही में कोई चोट तो नहीं लगी है और दर्द कैसे महसूस होता है आदि बातों पर शामिल है। वे यह भी जानना चाहेंगे कि इसमें आपको क्या बेहतर महसूस होता है और क्या बुरा महसूस होता है तथा यह कैसे कब शुरू हुआ। और रीढ़ की हड्डी के एक्सरे, MRI और CT चित्र बनाने के लिए CT स्कैन विकिरण का भी उपयोग करता है। हम जानते हैं कि साटिका का इलाज कैसे किया जाता है। अगर आपका दर्द स्व देखभाल के उपायों से बेहतर नहीं है तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। साटिका के दर्द के लिए बहुत तरीके की दवाई चलाई जाती है, जैसे कि सूजन विरोधी दवाएं, स्नायु शिथिलता की दवाएं, नार्कोटिक्सिक दवाएं, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिस्प्रेंट, उद्योग विरोधी दवाएं, शारीरिक चिकित्सा, ये सब दवा चलाई जाती है।
आपके तीव्र दर्द में सुधार होने के बाद आपके डॉक्टर या फिजिकल थेरेपिस्ट भविष्य की चोटों को रोकने के लिए आपकी सहायता करने के लिए पुनर्वास कार्यक्रम तैयार कर सकते हैं। इसमें आमतौर पर आपके बैठने, खड़े होने या चलने के तरीका को सुधारने के लिए अभ्यास, अपनी पीठ की मांसपेशियों को मजबूत करना और लचीलेपन में सुधार करना होता है। स्टेरॉयड इंजेक्शन, कुछ मामलों में आपको डॉक्टर इस तंत्रिका रूट के आसपास के क्षेत्र में कॉर्टिकोस्टेरॉइड दवा के इंजेक्शन की सिफारिश कर सकता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्रभावित तंत्रिका के आसपास सूजन को कम करके दर्द कम करने में मदद करता है। आमतौर पर प्रभाव कुछ महीनों में बंद हो जाते हैं। स्टेरॉयड इंजेक्शन की सीमित संख्या का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जब इंजेक्शन अक्सर लगाए जाते हैं तो इससे गंभीर साइड इफेक्ट हो सकते हैं। सर्जरी, यह विकल्प आमतौर पर तब उपयोग होता है जब संपीड़ित तंत्रिका के कारण बहुत अधिक कमजोरी होती है, आंत्र या मूत्राशय पर नियंत्रण ना रहे, जब आपको दर्द होता है जो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, अन्य उपचारों से कोई सुधार नहीं होता है, तब सर्जन बड़ी हुई हड्डी या बोन्स स्पेयर को हार्निटेड डिस्क के हिस्से को निकाल सकते हैं जो परेशानी वाली तंत्रिका पर दबाव डालते हैं। एक्यूपंक्चर, इसमें क्या होता है कि त्वचा में बाल जितने पतली सुई को शरीर के विशिष्ट बिंदुओं पर चुभोता है। कुछ अध्ययनों में एक्यूपंक्चर से दर्द को कम करने में मदद मिलने वाले दवाओं का उपयोग किया जाता है। कायरोप्रैक्टिस, रीढ़ की हड्डी में एडजस्टमेंट कायरोप्रैक्टिस थेरेपी का एक प्रकार है। इसका लक्षण रीढ़ की हड्डी की गतिशीलता को बहाल करके इसके फंक्शन में सुधार करना और दर्द कम करना है। रीढ़ की हड्डी को मैनिपुलेशन पीठ के निचले हिस्से में दर्द के लिए किसी मानक उपचार जितना ही प्रभावित और सुरक्षित प्रतीत होता है, लेकिन फैले हुए दर्द को कम करने के लिए अनुपयुक्त हो सकता है। अब हम जानते हैं कि साटिका होने पर क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो इससे पैरों के हिलने डुलने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। पैर को बार बार ध्यान ना दी गई तो चोट बढ़ सकता है। अगर आप अधिक दवा लेते हैं तो इसका दुष्प्रभाव भी हो सकता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।